नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल क्लास 10th ऊंचाई और दूरी का है। दोस्तों इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की स्पज्या या फिर स्पर्शज्या भी लिखा होता है, दोनों का मतलब एक ही है। 7/4 है। मीनार की ओर 25 मीटर चलने पर स्पज्या 7/3 हो जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। पहले चित्र बना लेते हैं, क्योंकि ऊंचाई और दूरी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, फिगर। चित्र यदि आपने अच्छे से बना लिया तो सवाल आपसे लग जाता है आसानी से। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं और चित्र बना लेते हैं। किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर के, तो पहले यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई मीनार है, इसका नाम दे देते हैं AB। AB कोई मीनार है। किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की स्पज्या, मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है, तो लिखा हुआ है मीनार के शिखर से उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 7/4 है। तो इसको इस तरह से मिला देते हैं ऐसे। उसके बाद आधार रेखा बना देते हैं इस तरह से। यहाँ पर आधार रेखा हमने बना दिया। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है स्पज्या या फिर स्पर्शज्या, इसका मतलब होता है tan। तो tan का मान हमें दिया गया है 7/4। तो यहाँ पर उन्नयन कोण की बात हो रही है, तो इस कोण को हम मान लेते हैं θ1। इसको हम मान लेते हैं θ1। इसका नाम दे देते हैं C। इस बिंदु का नाम दे देते हैं C। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ते हैं सवाल। मीनार की ओर 25 मीटर चलने पर, तो यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर इस बिंदु का नाम दे देते हैं D। तो बिंदु C से D तक की जो दूरी है ये है 25 मीटर। कितनी है? 25 मीटर। 25 मीटर चलने पर स्पज्या 7/3, यानी अब tan का मान बदल जाता है। तो इस कोण को मान लेते हैं, इस कोण को मान लेते हैं θ2। ये θ1 है, ये θ2 है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर। ये मीनार है AB, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर। तो चित्र आपको समझ में आ गया होगा। BD दूरी को मान लेते हैं x मीटर। इस दूरी को मान लेते हैं x मीटर। चलिए दोस्तों अब हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना AB कोई मीनार है। माना AB कोई मीनार है। तो साथियों यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना AB कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। माना AB कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। तो यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज है ADB और एक है ACB। तो पहले छोटा वाला लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में। तो यहाँ पर लिखेंगे tan लिखेंगे। कोण कितना है? θ2। तो यहाँ लिखेंगे tan θ2 बराबर, tan θ बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब BD का मान कितना है? x है। तो tan θ2, तो tan θ2 का मान हमें कितना रखना है? यहाँ पर लिखा हुआ है 25 मीटर चलने पर स्पर्शज्या 7/3 हो जाती है। तो tan θ2 का मान हमें रखना है 7/3 बराबर h/x। तिर्यक गुणा करते हैं तो 7 का गुणा x से होगा 7x हो जाएगा, बराबर 3 का गुणा h से होगा 3h हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब ले लेते हैं पूरा समकोण त्रिभुज। अब लेते हैं पूरा समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज ACB में, अब समकोण त्रिभुज ACB में, तो यहाँ पर लिखेंगे tan, इस बार कोण कितना है ACB, C पर कोण है θ1, तो tan θ1 बराबर लंब यानी H, आधार यानी BC का मान, क्योंकि हमने पूरा समकोण त्रिभुज लिया हुआ है तो आधार यहां से लेकर यहां तक 25 प्लस x। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो tan θ1 इसका मान हमें कितना रखना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की स्पज्या 7/4 है। तो इसके स्थान पर 7/4 यहाँ लिखेंगे, 7/4 बराबर H/25 प्लस x। चलिए तिर्यक गुणा करते हैं। तो 25 सत्ते 175, उसके बाद प्लस लगाएंगे, 7 का गुणा x से होगा 7x हो जाएगा, बराबर 4 का गुणा h से होगा तो 4h हो जाएगा। यहाँ पर 7x के स्थान पर हमें कितना रखना है, 7x बराबर 3h। 7x के स्थान पर हम रख सकते हैं 3h, तो यहाँ पर रख देंगे 175 प्लस यहाँ पर 3h बराबर 4h। तो 3h कहाँ से प्राप्त हुआ, साइड में लिख देंगे समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से प्राप्त हुआ। आगे हल करते हैं। 3h इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो पहले 4h लिख लेते हैं, ये इसके पास आएगा 4h के पास माइनस का हो जाएगा 3h बराबर इधर कितना 175, 4h में 3h जाएगा 1h बचेगा और इधर कितना 175। h क्या है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमने निकाल ली, यहाँ लिखेंगे मीटर। तो यहाँ पर मीनार AB की ऊंचाई कितनी होगी, 175 मीटर होगी। तो साथियों ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।